तो हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड कि हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसमें हम लोग ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देख लिया है। 10 क्वेश्चंस आपके कल के प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था सब्सट्रैक्शन के। तो आई होप आपने इन 10 क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए कि यस सर मैंने ट्राई कर लिया है, ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व द मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत आसान, बहुत ईजी है, बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन आता है तो, और टर्म को कटाने अगर आपको आता है तो इट इज द वेरी इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन आपको दिया है, ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है डेफिनेशन पे। ठीक है, बस मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं आपके लिए। तो यहां पे देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर विथ न्यूमिरेटर। कहने का मतलब क्या कि हम न्यूमिरेटर में न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करें, या फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई। जैसे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो a का मल्टीप्लाई c के साथ तो ac हो जाएगा, अपॉन है तो अपॉन, b का मल्टीप्लाई d के साथ तो क्या हो जाएगा, bd हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए 2/3 इंटू 4/5 दिया हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल 8 आएगा। अपॉन है तो अपॉन, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8/15 आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, आपको खुद से बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। 1/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 अपॉन, यहाँ पे 2 है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, 2/3। यानी हमने क्या किया, 1/5 और 2/3 लिख दिया। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, और 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 15। बस हो गया सॉल्व। क्लियर, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। दूसरा हमारा है क्रॉस कैंसिलेशन, जो कि एक शॉर्टकट मेथड होता है जिससे कि हम चीजों को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि इफ पॉसिबल सिंप्लीफाई बिफोर मल्टीप्लाई, यानी अगर पॉसिबल हो, समझिए पॉइंट को, अगर पॉसिबल हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, चीजों को कैंसिल आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 3 का 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट क्या लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करके 1/2 लिख सकते हैं। इसीलिए 1/2 आपको आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आप इस तरीके से भी कैंसिल करके लिख लेंगे। यानी जो कटने वाला टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कटा देंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। 10 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो बिल्कुल आप मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन सीख चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, बस कटाने आपको आना चाहिए, कैंसिल आउट करने आना चाहिए, टेबल आपको याद होना चाहिए, तभी आप कैंसिल आउट कर पाएंगे। भाग देना आपको आना चाहिए, डिवीजन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिवीजन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन डिविजन को सॉल्व करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। थैंक यू।